नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। एकजुट में उन्होंने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। उन्होंने लिखा कि आशा है कि चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा, जिससे जन विश्वास बना रहे। दिगर है कि स्वार और 96 की सीटों पर अपना दल और सपा के बीच सीधी लड़ाई है। अपना दल के एनडीए की सहयोगी पार्टी होने के कारण बीजेपी की साख दांव पर लगी है। स्वार में समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने से रिक्त हुई इस सीट पर मतदान होगा। वहीं 96 विधानसभा सीट पर विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई सीट पर चुनाव हो रहा है। बता दें कि स्वार में सपा और 96 में अपना दल के विधायक थे। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपना दल को समर्थन कर रही है। वहीं फिल्म द केरला स्टोरी पर मचे सियासी घमासान के बीच यूपी निकाय चुनाव से फुर्सत मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मिलकर फिल्म द केरला स्टोरी देखी। इस फिल्म की लोक भवन में खास स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें सीएम योगी के साथ सभी कैबिनेट मंत्री, बीजेपी विधायक और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी और पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म द केरला स्टोरी को देखने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि पूरी कैबिनेट के साथ ये फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी फिल्म से बैन की हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ के लोगों के सामने भी सच आएगा। वहीं मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से बाइक दुर्घटना में कुल 5 लोग गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 और एम्बुलेंस सेवा ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर में उन्हें भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। पहली घटना हलिया ड्रम्डगंज और समौती गांव की है, जहां पर गुरुवार रात 8 बजे बाइकों की भिड़ंत होने से सिकटा गांव निवासी बाइक सवार 50 वर्षीय अहमद अली और दूसरा बाइक पर सवार राजपुर निवासी चालक ओम प्रकाश और देवरी पूर्व गांव निवासी 20 वर्षीय रवि गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वही दूसरी घटना हलिया ड्रम्डगंज मार्ग स्थित महुगढ़ गांव में बीते गुरुवार को करीब 8:30 बजे रात को जगदीशपुर गांव निवासी अभिषेक सिंह अपने भाई अविनाश सिंह के साथ ड्रम्डगंज थाना क्षेत्र के नौगवा गांव निवासी अपने रिश्तेदार के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे। तभी ट्रैक्टर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे पास जो है ओम प्रकाश, अदम अली और रवि जी पहले आए थे जी। जिनमें हम लोग पहले वाले में ये टीम में हम 2 लोग को रिफर किए हैं, ओम प्रकाश और अदम अली को जी। और उसके बाद हमारे पास अविनाश जी और अभिषेक आए थे जी, जिनके दोनों का पैर में फ्रैक्चर है जी। इन दोनों लोग को उनको रिफर करना पड़ेगा। हमारे पास जो है ओम प्रकाश। अच्छा, ये जो घायल है इसका क्या नाम है? ओम प्रकाश। कहाँ का निवासी है ये? राजपुर। हाँ। क्या इसके पिताजी क्या नाम है? नहीं मालूम है साहब। अच्छा, तो तुम कैसे जानते हो इसको? मेरे साथ बाहर में रहता था, हमारे दोस्त थे। तो कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग गए थे कोटा गार्डन में, नेता अपार्टमेंट साहब, वहाँ से वापस हो रहे थे घर पे। तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ, किस जगह? ये इसको क्या बोलते हैं, मेरे को देखो मालूम नहीं है। अच्छा, तो किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? बाइक से। मतलब बाइक टकरा गए? हाँ, बाइक। अच्छा, ये जो घायल है इसका क्या नाम है? ओम प्रकाश। कहाँ का निवासी है ये? राजपुर। हाँ। क्या? अच्छा, तो तुम दोनों मेरे बेटे। क्या नाम है दोनों लोगों का? अभिषेक कुमार और अविनाश कुमार। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये लोग घर से आ रहे थे बोलपुर शादी में। डमनगंज थाना अंतर्गत ये जो गुलपुर है। अच्छा, तो किस चीज़ से दुर्घटना हुई?
वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी स्थित एक मेडिकल स्टोर में अचानक से आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बस्तर कमिश्नरी मुख्यालय जगदलपुर के गांधी मैदान में राजेंद्र नगर क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में विगत 19 अप्रैल से आयोजित कका कप रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच गुरुवार देर रात खेला गया, जिसमें स्ट्राइकर क्रिकेट क्लब और शिवाजी क्रिकेट क्लब के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिनमें स्ट्राइकर क्रिकेट क्लब ने बाजी मारते हुए कका कप अपने नाम कर लिया। वहीं कमिश्नर श्याम धावड़े ने बीजापुर में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लिया। कमिश्नर धावड़े ने बीजापुर कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में निर्देशित किए। मतदान केंद्रों की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने बताया कि जिले में 1,62,000 से अधिक मतदाता हैं। 245 मतदान केंद्र के माध्यम से निर्वाचन किया जाना है। इसके अलावा सुरक्षा, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए आवश्यक तैयारी पुलिस अधीक्षक के साथ कार्य योजना तैयार कर लिया गया है। वहीं कलेक्टर विजय ने गुरुवार को सुबह जगदलपुर शहर में स्थित दलपत सागर और झीरम स्मृति उद्यान का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने दलपत सागर के अवलोकन के दौरान वहां के साफ सफाई को लेकर असंतुष्टि जाहिर की, साथ ही साफ सफाई के अभियान को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। वहीं आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में गुरुवार रात पैरा जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हवाई जहाज से जंप के बाद नेवी कमांडो का पैराशूट ड्रॉपिंग जोन से 2 किलोमीटर दूर गुजर रही हाई टेंशन लाइन में फंस गया, जिससे कमांडो बुरी तरीके से झुलस गया। आनन फानन में सेना के जवानों ने घायल कमांडो को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां देर रात इलाज के दौरान कमांडो की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रहने वाले नेवी में कमांडो अंकुर शर्मा पैराशूट जंप की ट्रेनिंग के लिए पिछले दिनों आगरा स्थित एयरफोर्स स्टेशन आए थे। गुरुवार रात 11:30 बजे वो अंधेरे में जंप की ट्रेनिंग में शामिल हुए। एयरफोर्स स्टेशन से हवाई जहाज में सवार होने के बाद उन्होंने मलपुरा ड्रॉपिंग जोन के ऊपर छलांग लगाई। करीब 8,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद वो सकुशल नीचे उतर रहे थे, तभी तेज हवा के चलते उनका पैराशूट ड्रॉपिंग जोन से भटक गया। अंधेरा होने के चलते अंकुर कुछ समझ नहीं पाए। इसी बीच उनका पैराशूट ड्रॉपिंग जोन से 2 किलोमीटर दूर गुजर रही हाई टेंशन लाइन में उलझ गया। लाइन में उलझते ही पैराशूट में आग लग गई, जिससे कमांडो अंकित पूरी तरीके से झुलस गए। मलपुरा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। इसके बाद शव उनके घर के लिए रवाना किया गया। साथ में सेना के जवान भी मौजूद हैं। यहाँ ड्रॉप जोन है, यहाँ नज़दीकी हमारे खेतों के पास, तो वहाँ पे जंप चल रही थी, तो कोई जवान यहाँ अपना जंप करते हुए हाई टेंशन लाइन है और इसमें उसका पैराशूट उलझने की वजह से वो इधर गिर गया। अच्छा। तो हमारे पड़ोसी में महेंद्र सिंह, फौरन सिंह, वो अपनी समर पे सोए हुए थे जी। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे लिए कि आपके खेत पर कुछ पता नहीं हलचल हो रही है और उधर कोई ड्रोन जैसा है। तो मैं भी इधर आया तो आके देखा कि नीचे एक जवान पड़ा हुआ है। तो मैंने उसे देखा तो उसके सिर में चोट थी, मुंह से। मैं पीएम मोदी गुजरात के इलेक्शन के दौरे पर है। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस योजना के जितने लाभार्थी उन तक सरकार खुद जा रही है। इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, भेदभाव खत्म किया है। लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न जाति देखती है न धर्म, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जहां कोई भेदभाव नहीं है वहीं सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार के इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त किया है, भेदभाव समाप्त किया है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए
हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति देखती है। और जब आप किसी गांव में 50 लोगों को मिलना तय और 50 को मिल जाता है, किसी के पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी पहचान न हो कुछ भी हो, लेकिन एक बार सबको मिलता है, मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है। वहीं शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि तत्कालीन राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार नहीं था। शिवसेना के नेतृत्व से जुड़े सवाल पर उद्धव ने कहा कि असली शिवसेना मेरी ही रहेगी। प्रेस वार्ता में उद्धव ने कहा कि सुबह सुबह बुलाने का कोई विशेष कारण नहीं है, मुझे शिरडी के लिए निकलना है। बाला साहेब ने जो शिवसेना मराठी मानव सिंधुत्व के लिए बनाई, वो शिवसेना गद्दारों के माध्यम से बीजेपी के साथ गई। उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इसका चेहरा देश के सामने लाया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। बीजेपी ने उत्सव मनाया, समझ में आता है, पर गद्दारों ने उत्सव मनाया, ये समझ में नहीं आया। जे काय मला समजलेलं आहे त्यानुसार सांगितलेलं असं आहे की सर्वोच्च न्यायालय याच्या बाबतीत निकाल देऊ शकतो, कारण त्यांचा तो अधिकार आहे। परंतु त्यांनी त्या संस्थेचा एक आदर राखण्यासाठी हा निकाल किंवा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे जरी दिलेला असला तरी व्हीप पक्षादेश हा तो त्यावेळेला जो पक्ष होता म्हणजे माझी शिवसेना, त्या पक्षाचा पक्षादेशच चालणार आहे। त्याच्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे। त्याचबरोबरीने निवडणूक आयोगावरती सुद्धा ताशेरे मारलेले आहेत, राज्यपालांवरती ताशेरे ओढलेले आहेत। एकूणच हे चापकाचे फटकारे जर जे तिकडे खुर्चीत बसलेले आहेत ते निर्डावलेले नसले तर त्यांना पुरेसे आहेत आणि त्यानुसार आता तरी त्यांनी सुधारण्याची आवश्यकता आहे। नाही, उद्धवजी स्ट्रेट प्रश्न आहे की मुख्यमंत्र्यांनी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा नैतिकतेच्या आधारावर, अशी तुमची माझी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता मला असं वाटलं की ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा हापापलेली लोक ही माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हापापलेपणाने मी पुरेसा पडू शकत नाही, कारण आणखी काय देणार। तर अशा लोकांनी माझ्यावरती अविश्वास ठराव दाखवणं हे मला मंजूर नव्हतंच, ते मंजूर नाही, मी कदापि ते मान्य करणार नाही, म्हणून मी राजीनामा दिला। जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला, तसं एवढा आता सर्वोच्च न्यायालयाने फटके दिल्यानंतर जर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जसा मी राजीनामा दिला तसा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं। सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना आहे, कारण त्यांनी जे निर्णय घेतलेले आहेत ते चुकीचं असलेलं म्हटलं आहे। हे राज्यपाल म्हणजे स्वतःच्या घरचा चाकर असल्यासारखं वापरण्याची जी पद्धत सुरू झालेली आहे, ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाला आम्हाला म्हणजे मला असं वाटतं विचार। गोवंशों को इलाज मुहैया कराने का एक एम्बुलेंस मुहैया होगा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 1962 नंबर पर फ़ोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी। जहां पर बीमार गौमाता है, चलता फिरता अस्पताल उन तक पहुंच जाएगा। हर एक ब्लॉक के लिए अलग एम्बुलेंस रहेगी। गौशाला से फ़ोन आएगा या किसी किसान या गोपालक के घर तत्काल एम्बुलेंस पहुंच जाएगी और इलाज करने का काम करेगी। तो आइए आज एक हम गो रक्षा का संकल्प सब मिलकर लेते हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हम गो रक्षा का संकल्प लेंगे। मैं शिवराज सिंह चौहान गोपालक भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन पर्यंत गोपालन एवं गो रक्षा का पुनीत कार्य करता रहूंगा तथा गौशालाओं के संचालन में अपनी सकारात्मक भूमिका का
निर्वहन करूंगा। मैं गो संरक्षण हेतु प्रतिदिन भोजन करने के पूर्व गो माता का स्मरण करते हुए गोग्रास अथवा उसके समतुल्य राशि निकालकर गो सेवा हेतु देने का संकल्प लेता हूं तथा इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों व इष्ट मित्रों के साथ समाज को भी प्रेरित करूंगा। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। 30,000 प्रतिमाह वेतन पाने वाले सब इंजीनियर करोड़ों का असमी निकला। आपको बता दें कि सब इंजीनियर हेमा मीणा एसपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में काम करती हैं। वहीं अजमेर से जन संघर्ष यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने जब भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, मैं चाहता था कि एक पारदर्शी तरीके से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वे दूध और पानी छोड़कर दूध और नींबू की बात करने लगे। तब धीरे धीरे साफ हो गया कि कार्रवाई नहीं होगी। मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी लगा। लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। धीरे धीरे साफ हो गया कि कार्रवाई होने वाली नहीं, लेकिन हम जनता के बीच में जाकर आप सबका समर्थन ले रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान में एक नया आगाज हो और हम सब लोग मिलकर ये दीमक की तरह हमको करा। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी और बीजेपी कंफ्यूज हो गए हैं और वे अपना ध्रुवीकरण की राजनीति से एजेंडा बदलना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी ने हार मान ली है। हर कोई जहां चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। BJP was the one which was confused at times, and they wanted to change the agenda by their polarizing tactics. But Kannadigas, as also our Congress leadership, did not permit them to move away. As far as predictions are concerned, I will like, we are deeply humbled and with a sense of humility while thanking वह महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज किया। इसके साथ ही उसने कुछ दस्तावेज भी मांगे। दोबारा जरूरत होने पर फिर से बयान दर्ज होंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान के आरोपों की जांच के लिए महिला डीसीपी की निगरानी में 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण का 2 बार बयान दर्ज हुआ। बृजभूषण शरण के अपनी सफाई में कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डाटा जमा करने की बात कही गई है। बहुत जल्द एसआईटी दोबारा बृजभूषण से पूछताछ कर सकती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।